उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा का सत्संग हो रहा था। ऐसे में वहाँ कई लाखों लोग पहुँचे थे, भगदड़ मची और 122 से अधिक लोगों की मौत हो गई। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा के जिला अस्पताल में। जनपद गौतम बुद्ध नगर के भी कई लोग उस सत्संग में गए थे और कहीं ना कहीं वो सत्संग में घायल हो गए। एक की मौत हो गई, 2 लोग नोएडा के जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं। मैं इमरजेंसी वार्ड में चलता हूं और उन्हीं जो पीड़ित हैं, यानी कि जो उस भगदड़ में घायल हुए थे, उनसे बात करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर में वहाँ हुआ क्या था, कैसे भगदड़ मची। ये माता जी हैं, आप देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार इसी बेड पे पड़ी हैं। ये बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी। आनंद फानंद में इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। माता जी, क्या नाम है आपका? अनीता नाम है। माता जी, भगदड़ जब मची थी आप वहाँ थी? हाँ, वहाँ भी है, हम भीड़ में और पंडाल में से निकल रहे, हम वहाँ से निकल आए बाहर। सड़क पर आके इतनी भीड़ हुई, आगे को रास्ता नहीं मिला और पीछे से धक्का लग रहा, आगे से धक्का लग रहा, वहीं बीच में गिर गए सब। वहाँ पे गिर तो चले गए, फिर वहाँ उठाई ना गया। 1-1.5 घंटा वहीं फंसे रही है। उसके बाद में मुश्किल से मुझे जरा सी जगह मिल रही, इतनी सी, उसमें को मैंने मुश्किल से एक पैर रखा, जान निकली पड़ी। जब एक भैया ने पकड़ के मैं खींची, उन्होंने दूसरी तरफ को करी, नो इधर को निकलो। मैं भैया मैं तो दूसरे रास्ते पर जाकर बैठी, 1 घंटा में वहीं पड़ी रही, मुझे पता ना रहा। फिर पानी वानी किन्ने पियाया किन्ने न पियाया। 1 घंटा के बाद में होश आया, जब मैं तो उठ के बैठी। फिर जब मैं बाद में उठ के मैं बैग वैग देखने को गई तो वहाँ हमारी बहन की लाश पड़ी। माता जी, ये बताइए, बाबा को आप कब से फॉलो करती थी, ठीक है? और क्या लगता था वो भगवान हैं या गुरु हैं? अब आपके मन में क्या है उनके लिए? या कोई मिलने आया आश्रम से आपके पास, कोई मदद? मिलने कोई भी नहीं आया। अब मैं 5 साल से जाती हूँ हरि जी के दरबार में। जब मेरे पर परेशानी है, मैं कभी घर से बाहर भी ना निकले करी। इतनी परेशानी हमारे मीरा बाबा ने परेशान कर रखी, और भी भूत प्रेतन की परेशानी ही, और मेरे बच्चों पे भी परेशानी ही। जब से मैं जुड़ी हूँ, परेशानी मेरी दूर हो गई। अब तो बहुत हल्की सी रह गई है। अब मेरे बच्चे की भी परेशानी दूर हो गई। ठीक तो हम हो गए। अब यहाँ इस घटना की कोई पता नहीं कैसा हो जाएगी। तो आप जब ठीक हो जाएंगे उसके बाद क्या बाबा का दोबारा सत्संग या मंच लगेगा? क्या अपने परिवार के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब तो भैया हम घर पे हाथ जोड़ लेंगे, अब नहीं जाएंगे हम। और लोगों से क्या कहना चाहते हैं? आप जैसे जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं और कई किलोमीटर इनके पास आश्रम में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, क्या कहेंगे कि एक ये आस्था होनी चाहिए मगर इतनी नहीं होनी चाहिए कि इसमें अपनी जान चली जाए? क्या कहेंगे और लोगों के लिए? मैं कोई हमें बुलाएगा भी, फ़ोन करेगा, तो हम तो यही कह देंगे, भैया हम तो कहीं जामे नहीं, अब हम तो हाथ जोड़ रहे हैं। जो तुम्हें किसी को जाना है तो जाओ, पर हम नहीं जाएंगे अब। अच्छा, आश्रम की तरफ से कोई आप पे कॉल और या मदद के लिए फ़ोन आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। उनके हिसाब किसी का दोबारा फ़ोन नहीं आता। क्या उम्र है आपकी? मेरे होएगी करीब 50 के करीब में। 50। तो 50-55 के आसपास ये जो माता जी हैं उनकी उम्र है। दूसरी तरफ देखिए, ये इनके बेटे हैं और इनकी जो वाइफ है ये भी आईसीयू में एडमिट है। टोटल कुल इनके परिवार के लोग शामिल थे। बड़ी हैरानी की बात है कि इन लोगों से अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, आप सत्संग में गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था। अच्छा, कैसे पता चला कि आपकी माता जी और जो वाइफ हैं मैं शाम को ड्यूटी से आया तो गली में भीड़ भाड़ लगी, फ़ोन आया था वहाँ से कि ऐसे वो ख़त्म हो गई हमारी बुआ लगती थी रिश्ते में वैसे। अच्छा, जो आपकी बुआ लगती थी उनकी डेथ हो गई? हाँ, ठीक है। उसके सदमे में आके ये बीमार पड़ गए घर। अच्छा। वहाँ से सही आई थी, फिर ये बीमार हो गई। तो ये भगदड़ में उनको चोट नहीं लगी थी? वो थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा, और माता जी को? ऐसे उनको माता जी को तो भगदड़ में लगी थी चोट। ऐ- मंदिर की तरफ से या जो आश्रम की तरफ से किसी ने आपसे कोई बात की? नहीं, किसी ने भी नहीं करी। कोई मदद? नहीं, कोई पैसा? नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या कहेंगे आप लोगों से कि कितनी भक्ति रखनी चाहिए? घर उस तक की घर रखनी चाहिए जितनी वो हो। अच्छा, और कब से होश में नहीं आई आपकी जो वाइफ हैं?
ये तो घर पे ही आकर हालत हुई थी ऐसी डाउन। तो देखिए, जो हालत है आप देखिए किस तरीके से पिछले 72 घंटे से, मतलब 72 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, मगर हालत इनकी आप देख सकते हैं कि उस टाइम वहाँ का क्या माहौल होगा, जो लोग भगदड़ में दबे होंगे उनके साथ क्या आप बीती हुई होगी। फ़िलहाल इन लोगों का कहना है कि आश्रम की तरफ से, बाबा की तरफ से कोई भी इनसे मिलने नहीं आया, ना कोई मदद का फ़ोन आया। फ़िलहाल हालत इनकी अब पहले से ठीक है, क्योंकि जब ये आए थे तो इनकी हालत काफ़ी नाज़ुक बनी हुई थी, मगर फ़िलहाल अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि भक्ति एक लिमिट तक होनी चाहिए। जो अंधभक्ति है उसको आप अपने पे कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ऐसे कई हादसे हैं जिसका आप शिकार हो सकते हैं।